हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप क्विक कुछ बनाना चाहते हैं और बहुत ही टेस्टी आपको बनाना है, साथ साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मतलब हेल्दी भी चीज़ अगर आपको खानी है तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है और ये आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ख़ास करके ये बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है खाने में, क्योंकि ये 2 शेड में जो बने हुए होते हैं, इसकी वजह से बच्चे चाव से खाते हैं। इसके अंदर की फीलिंग आलू है, तो आलू तो सबको पसंद है। वो बात अलग है कि उससे हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत होते हैं, बट आज हम उस तरह से नहीं बनाएंगे कि ज़्यादा तेल वगैरह ऐड करें जिससे कि वो मतलब अनहेल्दी सा हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। आप यहाँ पे एकदम बारीक वाली जो सूजी आती है ना, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। मोटी सूजी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो उससे ना परफेक्शन बिल्कुल नहीं आ पाएगा। जितना आपका सूजी है उतना ही मतलब उसका कंप्लीट हाफ़ आपको दही ले लेना है। और दही कोशिश करें कि मतलब 1 से 2 दिन तक की हो, मतलब थोड़ी सी खट्टी, ज़्यादा भी खट्टी नहीं, ना ही ज़्यादा ताज़ा आपको दही लेना है। तो उस बात का भी आपको ध्यान देना है। और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड करते हुए पानी हाफ़ कप ऐड किया है। और सूजी को हम रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हमारी सूजी फूल जाए तब तक हम उसकी जो बीच की फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू उबाल के पहले से ही रखा हुआ था, तो उसका अब हम यहाँ पे अच्छे से जो फिलिंग है बीच का वो बना लेंगे। तो सबसे पहले आप आलू को मैश कर लें। अब इस जगह ना बहुत लोगों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मतलब आलू को लेके स्पेशली, कि आलू कभी चिपचिपी सी हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा मतलब ओवर कुक हो जाता है। अगर आपका आलू थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए, मतलब उसमें ज़्यादा ही स्टार्च मतलब हो जाए, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है ना, चने का सत्तू आता है, आपको स्टोर पे ईज़िली मिल जाएगा। और अगर आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में नहीं अवेलेबल है, तो आप जो नॉर्मल जो फुटाना आता है उसको थोड़ा सा पीस के मतलब वो सत्तू आप ऐड कर सकते हैं आलू के फिलिंग में। उससे फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, बस आपका ये हो जाएगा कि जो स्टार्च मतलब ज़्यादा हो गया है ना आलू में, वो कम हो जाएंगे और उसके वजह से चिपचिपाहट कम हो जाती है सत्तू की वजह से। तो फीलिंग हमारी ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया चॉप कर लिया है। सारी चीज़ें हम बारीक चॉप करेंगे, एकदम से महीन आपको चॉप कर लेना है। थोड़े से मैंने अदरक कट कर लिए हैं। 1 हरी मिर्च मैंने जानबूझ के कट किया है, क्योंकि मैंने इसलिए तीखा कम रखा है क्योंकि मैंने सोचा कि आदू को भी मैं खिला लूँगी। तो ये ब्रेकफ़ास्ट बहुत ही आसान है बनाना, काफ़ी मतलब कम टाइम में आपका ये रेडी हो जाता है बन के। अब एक पैन ले लें, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल देना है। आपने देखा होगा मैंने 1 चम्मच के आसपास का ही ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर लें और कुटी हुई आपको यहाँ पे धनिए की बीज ऐड करनी है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जैसे हम समोसे के लिए फिलिंग बनाते हैं ना आलू की, बिल्कुल सेम रहेगा प्रोसेस, कुछ भी इधर उधर नहीं रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको जीरा का बघार देना है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग ऐड किया है, मतलब इससे डाइजेशन वगैरह सही रहे, प्रॉपर रहे। क्योंकि आलू है ना, तो हो सकता है कि मतलब आलू की वजह से थोड़ा गैसी गैसी हो जाए, तो आप थोड़ा हींग का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से वेल कॉम्बाइन कर लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। जब आपका प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए, मतलब थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें मतलब कि जो आलू वगैरह है और मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे अब जो भी बेसिक से स्पाइसेस होते हैं बस वही ऐड करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। और मैं थोड़ा सा आमचूर भी ऐड करूँगी। इस जगह इस स्टेज पे आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तीखापन बस मैं हरी मिर्च से ही बैलेंस करती हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं, तो अब हम यहाँ पे मैश्ड जो हमने किया हुआ था आलू को, वो हम यहाँ पे आलू को ऐड कर लेंगे। साथ में फ्रेश धनिया आप यहाँ पे इसी जगह ऐड कर लें। धनिया आप कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा दें, मतलब जितना आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। धनिए का तो वैसे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, और मैं कोई भी ऐसी डिश नहीं होती हूँ जिसमें धनिया मैं छोड़ दूँ। तो ये तो मेरा पहला प्यार हो गया है अभी किचन में आने के बाद। अभी अब हम चटनी बना लेंगे धनिया और पुदीने की, जो कि एकदम क्रीमी और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। जितना आपने धनिया लिया है उसका 1/4 भाग आपको पुदीना ले लेना है। 2 चम्मच मैंने दही का इस्तेमाल किया है, 2 लहसुन की कली है,
2 हरी मिर्च है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है और ये सेव है, मतलब सेव भुजिया जो होते हैं ना बेसन वाले, ये मैं घर पे बनाई थी तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास मतलब मार्केट वाले हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें और थोड़े से आइस क्यूब्स। आइस क्यूब इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि धनिया पुदीने के चटनी में क्या हो जाता है ना, आप जब मिक्सर ग्राइंडर मतलब जब आप ग्राइंड करोगे, वो मतलब गर्माहट जो अंदर मतलब होती है ना, उसकी वजह से काली हो जाती है चटनी। तो इस वजह से यहाँ पे आप आइस क्यूब या थोड़े से ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो क्रीमी एकदम टेक्सचर में बन गई है ये चटनी। इसे हम अब साइड रख लेते हैं। और जो हमने बैटर प्रिपेयर किया था ना, वो भी अच्छे से फूल चुका है। अब इस जगह हम इसे यहाँ पे जो भी राइजिंग एजेंट होते हैं वो हम ऐड कर लेंगे। कभी कभी ना वर्ड ही नहीं आ पाता कि क्या बोलना है वीडियो में, क्योंकि मैं ध्यान में ये अभी आ रहा था कि मैं आदू के हाथ देख रही थी वीडियो में आते हुए। तो खैर यहाँ पे अब मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके साइड रख लेंगे। तब तक हम मोल्ड को, जिस भी मोल्ड में आप बना रहे हैं, मतलब कटोरी या फिर ग्लास, जिस चीज़ में आप बना रहे हैं उसको अच्छे से आपको ग्रीस करना है। और अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा बॉटम में बटर पेपर होता है ना, वो मैंने ऐड किया है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना भैया, क्योंकि कुछ भी अगर आप ट्राई करो ना फर्स्ट टाइम, मैं ये फ़र्स्ट ग्लास वाला ना फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसा हो जाता है कि वो लॉन्ग काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप रहता है, तो निकलने में प्रॉब्लम जाए, इस वजह से मैंने सेफ़र साइड लिया है और मैंने थोड़ा सा बेकिंग पेपर नीचे ऐड कर लिया है बॉटम में। तो आप भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो नॉर्मल पेपर भी आप ग्रीस करके ऑयल से ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे असेंबल करेंगे। थोड़ा सा आपको सूजी का बैटर यहाँ पे ऐड कर लेना है और आलू की जो फिलिंग है सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से बना के बीच में इसके लॉग को पकड़ लेना है और ऊपर से इसके जो बैटर है सूजी के, उसको आपको पोर करना है। आपको लॉग, जो आलू का जो लॉग है, उसको अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि मतलब वो फिसले नहीं और साइड बिल्कुल ना हो। आपको इस तरह से रखना है कि वो बीच में ही रहे और सूजी आपका चारों तरफ फैल जाए। और अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। आपको तकरीबन इसे 15 मिनट तक का स्टीम कर लेना है। आप बीच में चेक करते रहिएगा, अगर आपका 10-12 मिनट में भी हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो स्टीम किया था ऑलमोस्ट 14 to 15 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट आप पकड़ो उतना लग ही गया था, क्योंकि मैं स्लो फ्लेम पे मतलब करती हूँ स्टीम, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। उस पे कैसा होता है ना कि अच्छे से कुक होता है, क्योंकि सूजी है और ग्लास भी मतलब ऐसा हो जाता है कि लंबा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा कटोरी में जल्दी हो जाता है कुक, ग्लास में थोड़ा टाइम लगता है। अब ऊपर की का जो हिस्सा है वो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है कि आसानी से ये डिमोल्ड हो जाए, और साइड से चाकू के सहायता से, नाइफ़ से आप इस तरह से घुमाते घुमाते इसके मतलब अंदर तक आपको एजेस पूरे मतलब ये करना है, शार्पली डालना है नाइफ़, जो कि ये अच्छे से डिमोल्ड हो जाए। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, और जब ये ठंडा हो ना तभी आपको इसको कट करना है। गरम में गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो सूजी साइड से ना वो मतलब उखड़ने जैसा हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे मैं जैसे तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो सूजी का जो आपने बनाया है वो इस तरह से भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना है, तड़का टेम्परिंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल, थोड़ा सा हींग और काला वाला जो आपका मोटा दाना वाला जो आता है ना राई, वो ले लेना है, और मैंने करी पत्ते का इस्तेमाल किया है। इससे काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। ऊपर से कोट कर लेंगे बस थोड़ा सा, और यहाँ पे हमारा ये ब्रेकफास्ट बनके एकदम तैयार है। अब इसे आप प्लेटिंग कर लें और आप इसे केचप के साथ या फिर जो आपने चटनी बनाई है उसके साथ आप इसे खाइए, ये आपको मज़े का लगेगा। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की बहुत सारी रेसिपी के साथ आते रहूँगी, और आप लोग मेरे वीडियो पे प्लीज़ बहुत सारा प्यार बनाए रखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।